नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य एनडीए पे। ठीक है। और जिस तरीके से पीछे हमने दो दो वीडियोस डाली हैं जिसमें मैंने छोटे छोटे टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, इसी तरीके से इस वीडियो में हम बात करेंगे जो फिजिक्स के अंदर फुल फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार कुछ बेसिक क्वेश्चन इन फुल फॉर्म्स पे पूछ लिए जाते हैं, जैसे रडार है, लेजर है, मेजर है, कि इनके फुल फॉर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 5 से 10 मिनट में इन पूरी फुल फॉर्म्स के बारे में, कौन कौन से होते हैं और कैसे क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। चलो, सबसे पहले जैसे होता है सोनार। ठीक है, सोनार क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है, ये डिवाइस में भी आ जाता है और बेसिकली ये होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो ये सबमरीन और शिप में नेविगेशन के लिए यूज किया जाता है, जिसमें साउंड वेव का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। उसके बाद आ जाता है आपका रडार। ठीक है, वैसे ही क्या होता है, रडार होता है। रडार किसमें काम आता है, ये भी रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये भी आपका नेविगेशन वगैरह में काम आता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका लेजर। ठीक है, लेजर में किसका यूज होता है, रडार में रेडियो वेव का, लेजर में, लेजर का फुल फॉर्म होता है, एनडीए में पूछा गया था, लाइट एम्प्लीफिकेशन। क्या, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड, क्या, बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये लेजर ट्रीटमेंट वगैरह में है ना, इसका यूज किया जाता है। जैसे लेजर होता है वैसे ही क्या होता है, एक मेजर होता है। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे लाइट वेव का यूज किया जाता है, लेकिन मेजर में माइक्रोवेव का यूज किया जाता है। ठीक है, तो मेजर क्या हो जाता है, दैट इज माइक्रो एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। बाकी इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है, एज इट इज हो जाती है। उसके बाद एलईडी 2021 का क्वेश्चन, दैट इज लाइट एमिटिंग डायोड, क्या हो जाता है, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, उसके बाद आपका एलसीडी। ठीक है, एलसीडी क्या हो जाता है, दैट इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ओके, चलिए उसके बाद और कुछ बात करते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे आपका सीएफएल हो गया। ठीक है, सीएफएल ये भी एग्जाम में आ चुका है, दैट इज कॉम्पैक्ट मिनिएचर लाइट। क्या हो जाता है, कॉम्पैक्ट मिनिएचर लाइट। ओके, सीएफएल के बाद एक होता है आईसीज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, आईसीज में क्या यूज होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें सेमीकंडक्टर यूज होते हैं। जितने भी आपके रैम मदरबोर्ड्स होते हैं, इसमें आईसीज का यूज होता है। एमसीबी, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक फ्यूज भी कहते हैं। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इसी को इतना कंफ्यूज करके आपको दे देगा, 4 सिमिलर वर्ड्स दे देगा। ठीक है, तो वहीं से आदमी क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। उसके बाद आ जाती है बायो की कुछ टेक्निक्स, जैसे एक्सरे हो गया। ठीक है, अच्छा ये तो एक ही जगह में इसको ठीक करते हैं। एक्सरे हो गया, सिटी स्कैन हो गया, उसके बाद आपका एक्सरे हो गया, सिटी स्कैन हो गया, सिटी स्कैन के बाद आपका एमआरआई हो गया, एमआरआई के बाद आपका डेक्सा हो गया, डेक्सा के बाद आपका ईसीजी हो गया, और ईसीजी के बाद आपका ईईजी हो गया, और ईईजी के बाद आपका सोनोग्राफी हो गया। ठीक है, सोनोग्राफी, इसी को हम क्या कह देते हैं, अल्ट्रासाउंड भी कह देते हैं। चलो यहाँ से दो बातें आप सीखिएगा, पहले इनकी फुल फॉर्म क्या है और इसमें किस वेव का यूज होता है, और उसके साथ इनका यूजेस क्या होता है। एक्सरे में एक्सरे का ही यूज किया जाता है, और केबीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्स में यहाँ पे एक्स का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है दैट इज अननोन। ठीक है, एक्सरे कहाँ यूज होता है, जो बोन्स वगैरह को डायग्नोस करने के लिए, देखने के लिए, ठीक है, एक्सरे का यूज किया जाता है। सीटी स्कैन क्या होता है, इसमें एक्सरे का ही यूज होता है, मतलब ये एक्सरे का एडवांस वर्जन, इसकी फुल फॉर्म होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। क्या होती है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। उसके बाद हो जाता है एमआरआई। एमआरआई मैग्नेटिक फील्ड में होता है, इसमें कोई भी एक्सरे नहीं होती है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या होती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग।
उसके बाद हो जाता है डेक्सा, काफी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, ये बोन की डेंसिटी को चेक करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। बोन डेंसिटी, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है डेक्सा का, दैट इज द डुअल, दैट इज द डुअल एनर्जी, दैट इज द डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टियोमेट्री, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें भी एक्सरे का ही यूज होता है, लेकिन ये किसके लिए यूज होती है, बोन डेंसिटी के लिए यूज होती है। उसके बाद हो जाता है ईसीजी और ईईजी, ध्यान रखिएगा, ईसीजी दिल की होती है और ईईजी आपके ब्रेन या दिमाग की होती है, ठीक है। ईसीजी की फुल फॉर्म होती है दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, क्या होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और उसके बाद आपका ईईजी हो जाता है, ईजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफी, क्या, इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफी, ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए। ईसीजी दिमाग का, दिल का होता है और ईईजी ब्रेन का होता है। सोनोग्राफी, इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड, इसमें अल्ट्रासोनिक वेव का यूज होता है, ठीक है। ये कहाँ पे यूज होता है, ये स्टोमक या एब्डोमेन को या प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है, कि यूट्रस को डायग्नोस करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट जैसे लीगो, ठीक है, एग्जाम में आया था एनडीए के पेपर में, लीगो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लीगो का फुल फॉर्म होता है दैट इज लेजर इंटर, दैट इज लेजर इंटरफेरोमीटर, क्या, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल वेब ऑब्जर्वेटरी, क्या होता है, वेब ऑब्जर्वेटरी। चलिए उसके बाद सैटेलाइट से रिलेटेड ही बात करते हैं, एक होता है जीएसएलवी और एक होता है आपका पीएसएलवी। चलिए जीएसएलवी का मतलब क्या होता है, दैट इज जियो स्टेशनरी, दैट इज जियो स्टेशनरी लॉन्चिंग व्हीकल। जब भी किसी सैटेलाइट को भेजा जाता है तो या तो जीएसएलवी के थ्रू भेजा जाता है या फिर पीएसएलवी के थ्रू भेजा जाता है। पीएसएलवी का मतलब क्या होता है, दैट इज पोलर सैटेलाइट, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है, जीएसएलवी एंड द पीएसएलवी। चलिए उसके बाद आपका हो जाता है दैट इज जीपीएस, ठीक है, जीपीएस का मतलब क्या हो जाता है, दैट इज द ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, क्या हो जाता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है। तो गाइस दीज आर सम इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स, ठीक है, और आपके पास भी कोई है तो प्लीज आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ओके, और वहां पे मैं रिस्पॉन्स कर दूंगा। कोई भी ऐसी फुल फॉर्म है जो कंफ्यूज हो रही है या जो इंपॉर्टेंट हो सकती है उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके अलावा कल आपने टॉपर्स का सेमिनार देखा होगा, है ना, और आपको वो काफी अच्छा लगा होगा, आयुष चहर, ठीक है। तो आयुष ने काफी सारी बातें उसमें बताई, दैट इज कि भाई क्या क्या चीजें उसने फॉलो की, किस तरीके से उसने बताया, ठीक है। तो आयुष ने भी इस बात को कहा है कि भाई आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं, अपना टारगेट बनाइएगा, है ना। तो उसी तरीके से जो हमारा हेल्वीक चल रहा है, ठीक है, तो हेल्वीक का ही एक और सेमिनार आज है। चलो देखते हैं इस सेमिनार के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं डिटेल पे। देखो लास्ट में मैं कहूंगा कि टॉपर कोई और नहीं होते, हमारे बीच से ही टॉपर्स बनते हैं, है ना, मतलब जो बच्चा सेलेक्ट होता है वो कोई अलग नहीं होता है, मतलब वो कोई अलग काम नहीं करता है, वो इसी काम को बस अलग तरीके से करता है, ठीक है। काफी टाइम मैंने बताया और उस बच्चे ने भी वही वाली बात बताई है कि मतलब वो जिस एडुकेटर को फॉलो करता था उसकी बातों को मानता था, ठीक है। तो उसने जैसे बताया कि मैथ्स के लिए मानुष सर को फॉलो करता था, जीएस के लिए मतलब कहने का मतलब है कि साइंस के लिए श्याम सर को फॉलो करता था। तो फॉलो आप किसी को भी करो बट उसकी बातों को आप मानो, उसको आप फॉलो करो, तब जाके आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। तो यही बात उसने अपने उसमें बताई है। तो एक और इंटरव्यू आपका इसमें है, ठीक है, 31 आज है, ठीक है। तो आप इसको भी देख सकते हैं, नहीं तो इसके हाइलाइट्स को आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या मेन पॉइंट वो ध्यान रख रहा है, और अगले 10 से 12 दिन आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब ज्यादा दिन नहीं बचे, आज का दिन लगा के 15वें दिन तो हमारा एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये भी देख सकते हैं, बाकी हेल वीक आपका फिर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हेल वीक में
जो रिवीजन है वो मैंने 3 मैराथन्स में दे दिया है, ठीक है, क्योंकि हेल वीक में मैं नहीं रहूंगा बिकॉज ऑफ मैंने आपको शेयर किया था, और क्वेश्चंस हम कल से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ आपकी किस पे, दैट इज इंस्ट्रूमेंट और उनके यूजेस पे। चलिए बाय बाय, टेक केयर।